नमस्ते। पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है और इस बारे में विद्यार्थियों को जानकारी होना अति आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यार्थी चाहे माध्यमिक कक्षाओं के हो, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को हो, उनको पत्र लेखन से संबंधित जानकारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचार्य को किस तरह से पत्र लिखा जाता है और किन किन विषयों को लेकर के पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इसके अलावा और भी ऐसे कौन से विषय क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत पत्र लिखा जाता है। नमूना को हम जानेंगे। यहाँ जैसा कि एक आदर्श नमूना हमने लिख कर रखा है। ठीक है, कहां पर कौन सी बात लिखी जाती है और जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें केवल विषय बदले जाते हैं। विषय और उसका जो डिस्क्रिप्शन है यानी विवरण जो है वो केवल बदला जाता है। यदि एक बार विद्यार्थियों को जो एक आदर्श नमूना है इसकी जानकारी हो जाए तो किसी भी प्रकार से पत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक पत्र लिख कर रखा है, जैसे कि हमने पहले बताया कि छुट्टी के लिए या अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम चाहे पत्र की विषय वस्तु कोई भी हो, किसी भी विषय को लेकर के हम पत्र लिखे तो सबसे पहले ऊपर हमें यहाँ पर सेवा में लिखना होता है, अर्थात विद्यार्थीगण सेवा में लिखते हैं। अन्य लोगों की हम बात करें तो उनके द्वारा सेवा में नहीं लिखा जाता बल्कि यहाँ पर प्रति लिखा जाता है। वरिष्ठ अधिकारी को जब पत्र लिखते हैं, ठीक है, औपचारिक पत्र लिखा जाता है तो यहाँ पर प्रति लिखा जाता है। किंतु जब विद्यार्थियों के द्वारा अपने प्राचार्य को, ठीक है, पत्र लिखा जाता है तो वहां पर सेवा में लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो पत्र है ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये औपचारिक पत्रों की श्रेणी में है और सबसे ऊपर हम देखें तो विद्यार्थियों के द्वारा लिखा जाएगा सेवा में, चाहे वो किसी भी विषय वस्तु को लेकर के पत्र लिखे। और यहां पर ध्यान रखना है कि अल्प विराम लगाना आवश्यक है। सेवा में लिखा, अल्प विराम लगा दिया, उसी के जस्ट नीचे की पंक्ति में लाइन में हमें लिखना होता है श्रीमान प्राचार्य महोदय। यहां पर प्राचार्य के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, श्रीमान, ठीक है, या श्रीयुक्त। हम ऐसा जो सम्मान सूचक शब्द है उनका प्रयोग करें तो श्रीमान प्राचार्य महोदय। और इसके बाद यहां पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहां भी अल्प विराम लगता है। कई बार विद्यार्थी अल्प विराम लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखिएगा, हमने लिख दिया कि श्रीमान प्राचार्य महोदय और अपने विद्यालय का नाम, जहां विद्यार्थी पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। उदाहरण के लिए यहाँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर विद्यालय का नाम जो भी हो, XYZ जो भी नाम हो विद्यालय का वो लिखा जाता है। और अंत में विद्यालय का नाम लिखने के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम लगा जाता है। पूर्ण विराम लगाना नहीं भूलना चाहिए। एक ये आदर्श पत्र का नमूना है और जहां जो चीज आवश्यक है, जहां जिन विराम चिन्हों की आवश्यकता है उन विराम चिन्हों को लगाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहां पर देखिएगा, हम चूंकि ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो हम द्वारा दे सकते हैं। द्वारा मतलब हमारे कक्षा शिक्षक के माध्यम से प्राचार्य तक हमारा पत्र जाए तो हम यहाँ पर द्वारा लिखे और द्वारा में कक्षा शिक्षक महोदय, ठीक है, और फिर अपनी कक्षा। यहां पर देखिए कक्षा शिक्षक महोदय लिखने के बाद में अल्प विराम लगाना आवश्यक है और यहाँ फिर कक्षा का नाम, कक्षा 10वीं, और वर्ग है मान लो तो वर्ग भी लिख सकते हैं, वर्ग ब या वर्ग अ या वर्ग ए, वर्ग बी। ठीक है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, द्वारा जो है वो किस विषय वस्तु को लेकर के या किस विषय से संबंधित पत्र लिखने पर नहीं लिखा जाता। तो जब हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है, जब हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र निकलवाने की आवश्यकता होती है या शुल्क माफी की आवश्यकता होती है, अभी हम बताने का प्रयास करेंगे कि और किन किन विषयों के अंतर्गत हम पत्र लिखेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर द्वारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। द्वारा हम विशेष तौर से अवकाश हेतु जब आवेदन लिखते हैं उसी में लिखा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आ जाएगा विषय, और यहां पर ध्यान रखना आवश्यक है, विषय में ही बदलाव होता है। क्योंकि हम यदि छुट्टी के लिख रहे हैं तो यहाँ विषय में दर्शाना होता है कि हमें प्रार्थना पत्र क्यों देना है या जो पत्र है वो क्यों लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिखने का कारण क्या है, यहां पर दर्शाया जाता है। तो यहां पर हमने लिख दिया कि 3 दिनों के
अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, यदि विद्यार्थियों को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं या आवेदन पत्र लिख रहे हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, तो यहां पर द्वारा नहीं रहेगा और सीधे विषय रहेगा और उसमें लिखा रहेगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र विषयक प्रार्थना पत्र, या स्थानांतरण प्रमाण पत्र विषयक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके पश्चात नीचे की पंक्ति में मान्यवर या महोदय भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, आदरणीय महोदय भी लिख सकते हैं। तो यहां पर सम्मान सूचक शब्द लिखा जाता है और यहां पर अल्प विराम अवश्य ही लगाया जाता है, अल्प विराम लगाना चाहिए। ठीक है, अब ये ऊपर का प्रारूप हो गया। ये हर प्रकार से पत्र जब हम लिखते हैं प्राचार्य महोदय को या किसी वरिष्ठ अधिकारी को, तो इसी तरह से लिखा जाता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो यहां पर वो प्रति लिखते हैं, अल्पविराम लगाते हैं, फिर श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो भी है उसका लिखा जाता है और द्वारा नहीं लिखा जाता उसमें। ठीक है, ये केवल द्वारा जो है विद्यार्थियों के अवकाश के संदर्भ में भर लिखना चाहिए। ठीक है, यदि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है तब, अन्य मामलों में नहीं लिखना चाहिए। तो अन्य व्यक्ति लिखेगा तो यहां प्रति लिखेगा, बाकी यही रहेगा। विषय वस्तु में जिस भी विषय को लेकर के किसी अभिभावक के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है या अन्य व्यक्ति के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो उस विषय को यहां पर दर्शाना होता है कि पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, और यहां मान्यवर लिख करके अल्पविराम। तो नमूना यही रहेगा। अब ये जो विषय है यहां हम बदल सकते हैं, जो भी जानकारी है हम इसको बदल सकते हैं। और जब हम इसको बदल देंगे, यहां से इसको जब बदलेंगे ये विषय को, तो यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है, जो विवरण है, उसे भी बदलना होता है। अब चूंकि ये जो पत्र है ये 3 दिनों की छुट्टी या 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है, तो उससे संबंधित यहां हम विवरण देते हैं। विद्यार्थी किस तरह से विवरण देगा, यहां मान्यवर लिख दिया। इसके पश्चात अनुच्छेद के यहाँ जो स्पेस है, जगह वो छोड़ते हुए यहां से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देने की यह है कि यहां पर हमने लिखा, हल्की सी जगह दी और उसी के नीचे से यहाँ पर नीचे की लाइन से हमने ये लिखा श्रीमान प्राचार्य महोदय, उसके नीचे फिर विद्यालय का नाम लिख दिया और फिर द्वारा सेवा में के नीचे लिखकर द्वारा लिखे और डेट लगा करके यहां पर हमने विवरण दे दिया। फिर विषय में डेट लगा करके हमने विषय लिख दिया और फिर मान्यवर। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक निश्चित स्थान पर ये लिखा गया, तो इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो विवरण में क्या है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र में सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं वर्ग ब का छात्र हूं। गत रात्रि से मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूं। डॉक्टर ने 3 दिवसों हेतु बेड रेस्ट की सलाह दी है। ये हमने, यह विद्यार्थी ने विवरण दे दिया क्योंकि उसको छुट्टी चाहिए। ठीक है, अतएव महोदय जी से, यहां पर देखिएगा पैराग्राफ बदलना आवश्यक है, अनुच्छेद बदलना आवश्यक है, यहां पर जगह देंगे पैराग्राफ के लिए। और अतएव महोदय जी से करबद्ध निवेदन है कि मुझे आज दिनांक 5 फरवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, इतना ये हो गया डिस्क्रिप्शन। विद्यार्थी के द्वारा जब लिखा जाएगा तो इस प्रकार लिखा जाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल तबीयत खराब होने पर या बुखार आ जाने पर ही पत्र लिखा जाता है। ठीक है, कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं शादी विवाह समारोह है तो उसके लिए भी लिखा जाता है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो विवरण तो यहाँ पर रहेगा ही नहीं, यहाँ विषय तो वही रहेगा किंतु विवरण बदल जाएगा। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं वर्ग ब, या यदि कक्षा 9वीं का छात्र है तो कक्षा 9वीं वर्ग अ ये लिख सकते हैं। कक्षा 7वीं का 8वीं का छात्र जो भी कक्षा का है तो वह अपनी कक्षा को यहाँ पर दर्शाएगा, अपने वर्ग को दर्शाएगा। यानी सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं या कक्षा 9वीं या कक्षा 8वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं वर्ग का छात्र हूं। इतना तो रहेगा ही रहेगा। फिर है यहां पर विवरण बदल जाएगा। यदि बहन की शादी के लिए आप अवकाश ले रहे हैं या अन्य कारणों से अवकाश ले रहे हैं तो यहां पर उसका विवरण देना होगा। यहां पर देना होगा, मेरे घर में मेरे बड़े भाई का विवाह समारोह का आयोजन है, इस कारण मुझे अवकाश की आवश्यकता है। अतः महोदय जी से निवेदन है या करबद्ध निवेदन है कि दिनांक, ये दिनांक दे दें जिस दिनांक को भी विवाह समारोह है, ठीक है, उस
जो अवधि है उस अवधि को अंकित कर देंगे और लिखेंगे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है। अब यहाँ यदि विषय बदल दिया जाए, यहाँ विषय बदला हुआ है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, तब यहाँ पर विवरण बदल जाएगा। सविनय निवेदन है कि यहाँ पर वही रहेगा पूरा, यहां से यहां तक तो वही बात रहेगी। ठीक है। जिस भी कक्षा का विद्यार्थी है वो अपने बारे में बताएगा। इसके पश्चात यहां पर आगे विवरण दे सकते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए कि मैंने इस वर्ष की परीक्षा में जो भी आपने ग्रेड प्राप्त किए हैं, जिस ग्रेड से आप पास हुए हैं, उसका विवरण दे सकते हैं कि मैंने ए ग्रेड में या इतने प्रतिशत मार्क्स लेकर के इस कक्षा को उत्तीर्ण किया है और अब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए जो भी स्थान है वहां जाना चाहता हूं, या फला कॉलेज में जाना चाहता हूं, या फला विद्यालय में मुझे जाना है। ठीक है। तो मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः महोदय से करबद्ध निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इसके अलावा कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण इस शहर से फला शहर हो चुका है, अतः मुझे आगे की पढ़ाई के लिए वहां के विद्यालय में प्रवेश लेना है, इस हेतु मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो जो भी हो उसका विवरण यहाँ पर अपने शब्दों में दिया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रखना है कि जो शब्दों का चयन है वो ठीक होना चाहिए, थोड़े से साहित्यिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से यदि हमको शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र देना है, यदि कोई गरीब विद्यार्थी है और अपने शुल्क को माफ करवाना चाहते हैं, तो यहां पर विषय बदल जाएगा कि शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र, ये भी दे सकते हैं। ठीक है। और मान्यवर वही रहेगा विषय समय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं 9वीं 12वीं जो भी है उसका छात्र हूं, यहां आ जाएगा। ठीक है। और यहां पर हम विवरण दे सकते हैं कि मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते जिनकी वेतन बहुत कम है, इस वजह से मैं विद्यालय के शुल्क चुकाने में असमर्थ हूं या मेरे पिताजी को परेशानी होती है, अतः महोदय जी से करबद्ध निवेदन है कि मुझे मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। ठीक है। ये विवरण दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से विवरण हो सकता है। इसके अलावा यहां पर विषय वस्तु हो सकती है। विषय क्या होगा कि बुक बैंक से या पुस्तकालय से पुस्तक इश्यू कराने विषय या पुस्तक प्राप्ति करने विषय, तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन यानी विवरण में क्या जाएगा कि भाई मेरे पिताजी की आय कम है, इसलिए मैं पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूं, अतः मुझे पुस्तकालय से अमुक अमुक पुस्तकें प्रदान करें। ठीक है। और इस तरह से हम पूरा विवरण दे सकते हैं, अपने शब्दों में दे सकते हैं, केवल शब्दों का ध्यान रखना है बस। अब आगे हम देखेंगे नीचे, तो यहां पर एक लाइन लिखना आवश्यक है, उचित विनय सेवा में अर्पित, यह आवश्यक है। कई लोग ये भी लिखते हैं कि उचित विनय सेवा में पेश है, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो लाइन है ये आवश्यक रूप से लिखना ही चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात यहां पर राइट साइड में आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहां पर नाम आ जाएगा, कक्षा और उसका वर्ग, ये विवरण आ जाएगा। ठीक है। कक्षा कुछ भी हो सकती है, 10वीं 9वीं जो भी हो सकती है। हमने एक 10वीं को लेकर बेस बना करके हमने इस पत्र को बताने का प्रयास किया है। ठीक है। यहां पर देखिएगा दिनांक लिखेंगे, जो भी तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं, जिस तिथि को पत्र लिखा जा रहा है वही तिथि यहां पर आना चाहिए। उदाहरण तो हमने यहाँ पर तिथि दर्शाई है और यहाँ पर स्थान का नाम लिखना चाहिए। आप जहां भी रहते हैं, जिस भी स्थान पे रहते हैं, उस स्थान का नाम यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है। तो ये पत्र का नमूना है और इस तरह से पत्र हम अपने प्राचार्य को, प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। यदि परीक्षा में किसी भी तरह का पत्र आता है तो उसका प्रारूप यही है। एक बात ध्यान देने की है कि आजकल कुछ पत्रों में कुछ गाइड्स में या कुछ पुस्तकों में देखने को मिलता है कि सीधे यहीं पर ही लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा और नीचे दिनांक और वही सब लिख दिया जाता है, किंतु इस तरह से लिखा जाना आवश्यक है। यदि इस तरह से लिखेंगे तो कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी। आशा है आज के इस वीडियो में इस पत्र के बारे में जो भी जानकारी हमने दी है आपको उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले किसी प्रकरण को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।